Yes, good evening everyone. Please turn on your camera before I start the class. So guys, today we are going to discuss the first chapter of your class 12th, that is mathematical logic. Okay, Prachi. Yes, Raj Anand, you can keep your video on during the session. आपको जो भी डाउट होगा during the class, you can interact during the class. ठीक है? So guys, the first topic we are going to start today, that is mathematical logic. ठीक है, अब ये चैप्टर समझने के लिए आपको पहले तो स्टेटमेंट और नॉट अ स्टेटमेंट आपको पहले ये समझना होगा। ठीक है, कोई भी कोई भी अगर आपको सेंटेंस दिया जाए सो उसे आप पहले स्टेटमेंट बोलोगे और इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, इफ़ आई से if I say anything that 2 is a even number, 2 is a even number, तो ये क्या हो गया? इट इज़ अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट है? बिकॉज ये जो भी हमने लिखा है यहाँ पर टू के बारे में हमने बताया, और टू क्या है? इवन नंबर है, ये बता दिया है। सो टू इज अ इवन नंबर। इवन इफ आई से टू इज अ ऑड नंबर। ठीक है, अगर मैंने बोला कि टू इज अ ऑड नंबर, नाउ इज दिस इज अ स्टेटमेंट? यू गाइस कैन गिव योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स। आप लोग जो है अपना चैट बॉक्स ओपन करके आंसर्स दे सकते हो। ओके, ओके, ओके। प्राची is saying that it is not a statement, but still I will say this is also a statement. व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू वो अलग है, कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, वो बात अलग है। बट ये स्टेटमेंट है या नहीं है, ये भी स्टेटमेंट है और ये भी स्टेटमेंट है। हाँ, बट इसका ट्रुथ वैल्यू जो है ये ट्रू है और ये क्या है? फॉल्स है। लेकिन दोनों को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल दिया। ठीक है, देन इट इज अ स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, if I say he is very intelligent, is this a statement? Yes or no? You guys can respond in the chat box. Guys, since the participants are less, I have given permission, you can unmute yourself. हाँ, तो आपने अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए बोला ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यू आर सेइंग दैट इट इज अ स्टेटमेंट, बट नो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। आई विल से it is not a statement. Why it is not a statement? Because it is an open statement. अब इसमें ही कौन है ये पता नहीं। ठीक है, आपको ही प्रोनाउन से अगर आपका अगर सेंटेंस शुरू होता है या फिर प्रोनाउन से उन्होंने मेंशन किया है, ही शी वगैरह से अगर मेंशन किया है, देम, दे, ये सब में क्या होता है कि हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो इज एग्जैक्टली यहाँ पर जैसे टू इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया कि टू इज अ इवन नंबर। ठीक है, दे आर इवन नंबर बोला तो ये स्टेटमेंट नहीं हुआ। ही इज वेरी इंटेलिजेंट मतलब ये ही कौन है? हु इज ही? दैट इज नॉट मेंशन, सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर आपको प्रोनाउंस भी यूज किया जाए तो क्या बोलेंगे हम? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, भले उसका ट्रुथ वैल्यू कुछ अलग हो, ट्रुथ वैल्यू उसका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम करते हैं, डिड यू हैड योर लंच? अब ये नेक्स्ट है, डिड यू हैड योर लंच, इज दिस अ स्टेटमेंट? I will say this is also not a statement. Why? Because यहाँ पर कुछ पूछा गया है, that is it is some interrogation is there. This is an interrogation. It is not a statement. Statement हम कब बोलेंगे? एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल दिया बस, और वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई होना चाहिए। what is that object? Did you had your lunch? It is an interrogation. यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, right? It is also not a statement. Again, next, I'll give you one more example. uh, mm, wow,
wow, um, let us say, wow, Harry has done it. Fine. Wow, Harry has done it. So is this a statement? This is also not a statement. Why it is not a statement? Because over here it is an exclamation statement. यहाँ पर exclamation है. Because देखो ये exclamation sign दिख रहा है. जब भी हम कुछ ऐसे सरप्राइजिंग करके कुछ करते हैं, so that is an exclamation statement. So it is also not treated as a statement. It is an exclamation sentence. It is not a statement. ठीक है? तो ये भी आपका क्या है? स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है. और अगर आपको मैं बोलूं 2 + 4 = 6, is this a statement? Guys, you can type in the chat box, is this a statement? You can also unmute yourself and tell. Yes, it is a statement. It is a statement. Why it is a statement? All mathematical identities are statement. क्या करना है? All mathematical identities मतलब क्या? Mathematical जितने भी equations है, all are statement, we can say. अगर आपको लिखा जाए 2 + 7 = 3 लिखा जाए, this is also a statement. Even the truth value of the statement is false. भले इसका truth value जो होगा वो false होगा, but इस ये statement है या नहीं है अगर आपको पूछा जाए, yes it is a statement. भले आपको लगे कि ये गलत है, 2 + 7 तो 9 होता है, ये तो 3 दिखा है, but still it is a statement. Okay, but the truth value of the statement is false. Truth value of this statement is true. क्लियर है? अब इसी के बेस पे अभी हमने जो भी पढ़ा, इसी के बेस पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज डिपेंड है. ठीक है, एंड दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट नाउ. सी ओवर हियर, जस्ट अ मोमेंट, आई विल टेक दैट एक्सरसाइज एंड वी विल सॉल्व इट. देखो यहां पर फर्स्ट वन, अ ट्राइंगल हैज n साइड्स, यहां पर लिखा है अ ट्राइंगल हैज n साइड्स. अब यहां पर n कितना वो पता नहीं, बराबर. ट्राइंगल तो बराबर बताया, n कितना ये बताया नहीं. सो व्हाट वी कैन से, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. नेक्स्ट सेकेंड वाला करते हैं. सेकेंड क्या है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. देखो इंटीरियर एंगल्स बोला है और उसका सम जो है 180 बोला होता है करके इन्होंने बताया, तो ये कंप्लीट किया गया. एक ऑब्जेक्ट लिया और उसे एक्सप्लेन भी किया गया. सो इट इज कंप्लीटेड. सो व्हाट वी कैन से, इट इज अ स्टेटमेंट. बट यहां पर इन्होंने और भी कुछ पूछा है. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट, राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू ऑल्सो. तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखते हैं, एक मिनट रुको. ट्रूथ वैल्यू इज अ ट्राइंगल हैज n sides. n sides नहीं होता है, अ ट्राइंगल हैज ओनली 3 sides. 2 sides, 5 sides, 7 sides नहीं हो सकता. सो द ट्रूथ वैल्यू इज false, or you can say f. ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज f. सेकेंड स्टेटमेंट में यहां पर दिया है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड द ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, ट्रू. सो यहां पर t लिख सकते हो. नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट इज यू आर अमेजिंग. इज इट अ स्टेटमेंट? गाइज यू कैन, अच्छा फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करूं वापस. अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाला और एक बार एक्सप्लेन करता हूं. देखो यहां पर अ ट्राइंगल हैज n साइड्स बोला है. नाउ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट? बिकॉज यहां पर n के बारे में इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है. आर यू गेटिंग इट? n जो है कितना है वो नहीं बताया. अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, अ ट्राइंगल हैज 4 साइड्स, ऐसे लिखा होता, 4 साइड्स भी लिखा होता तो भी ये स्टेटमेंट ही है. इवन वी नो दैट ट्राइंगल कैन नॉट हैव 4 साइड्स, बट अगर लिखा है ट्राइंगल हैज 4 साइड देन इट इज अ स्टेटमेंट. बट यहां पर n के बारे में इन्होंने लिखा नहीं है n कितना, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, विद दिस सेंटेंस वी कैन नॉट एक्चुअली गेट इट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन. n साइड्स मतलब कितना है, कितना साइड्स, we do not get any specification, that's why it is not a statement.
और ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स बिकॉज अ ट्राइंगल हैज n साइड्स, मतलब इट इज फॉल्स बिकॉज n के बदले अगर मैं 2 लिखूं तो चलेगा क्या? अ ट्राइंगल हैज 2 साइड्स, इज दिस ट्रू? नो. अ ट्राइंगल हैज 4 साइड्स, इज दिस ट्रू? नो. सो गिवन स्टेटमेंट इज false. Prachi, is that clear to you? Okay, very good. Now the next one, that is you are amazing. This is the third sentence. ठीक है. अब ये you are amazing, it is an exclamation, exclamatory sentence. So exclamatory statement, sentence I can say, exclamatory statement. So that's why it is not a statement. Are you getting it? So this is also not a statement. It is also not a statement. और इसका truth value क्या होगा? You are amazing. What will be the truth value? अब जब स्टेटमेंट नहीं है, इफ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, एक्चुअली ट्रूथ वैल्यू देने की जरूरत नहीं है. इफ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, यहां पर भी मैंने लिखा है ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, एक्चुअली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. इफ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट वी कैन नॉट से वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है. प्लीज ग्रांट मी अ लोन, इट इज अ रिक्वेस्ट. यहां पर क्या किया गया है? इट इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज ग्रांट मी अ लोन. तो इट इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट. अगर कोई रिक्वेस्ट है, कोई एक्सक्लेमेशन है, कोई इंट्रोगेशन है, ठीक है, सो एट दैट टाइम दैट दो सेंटेंसेस विल नॉट बी अ स्टेटमेंट. रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर. यस, यहां पर रूट ऑफ -4 लिया है और उसके बारे में इन्होंने बोला है कि दैट इज एन इरेशनल नंबर. सो फाइन, सो दिस इज अ स्टेटमेंट. फाइन. बट रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर, इज दिस ट्रू और फॉल्स? Root of -4, is this an irrational number? It is actually a rational number. Any number which can be written in the form of p by q can be written as rational number. अब root of -4 को मैं root of -4 upon 1 लिख सकता हूँ ना? Are you getting it? Upon 1 तो लिख सकता हूँ. So यहाँ पर ये rational number ही हो गया. So that's why it is a rational number. So root of -4 is an irrational number is a false statement. It is actually a rational number. ठीक है. नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर -6x plus 8 is equals to 0 implies x is equals to -4 और x is equals to -2. अब इसका रूट्स अगर फाइंड करोगे, सम और प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड करता हूँ, सम रिक्वायर्ड इज -6 एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज 8. सो द टू नंबर्स आर 2 and 4 and you required -6, so -2 into -4. So x is equals to आपका x -2 and x, ये एक्चुअली ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? हाँ, तो इसमें अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें x-2 एंड x-4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और फाइनली x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा. बट यहाँ पर इन्होंने दिया है -4 एंड -2, सो दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स. बट यहाँ पर जब आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कुछ भी दिया है देन इट इज अ स्टेटमेंट, बट द स्टेटमेंट इज फॉल्स. गाइस क्लियर है? यहां तक मैंने जितना समझा आपको क्लियरली समझा या नहीं समझा? प्लीज टाइप येस और नो. इफ यू वांट टू गिव इन परसेंटेज, 30% समझा, 50% समझा, या 100% या 80%, ऐसे भी लिखो. प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स येस और नो. अभी तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया ये समझा या नहीं समझा? ओके प्राची. व्हाट अबाउट विशाल एंड राज आनंद का है? प्लीज टेल whether you have understood it or not. All clear. Very good, Vishal. राज आनंद, डू यू हैव एनी डाउट? आप पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क. चलो लेट्स गो अहेड. 6 तक हुआ ना? अब देखो यहाँ पर ही इज एन एक्टर, इज इट अ स्टेटमेंट? ही बोला है, ही इज अ प्रोनाउन. अब जब प्रोनाउन का यूज होगा तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. आर यू गेटिंग इट? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा?
ट्रूथ वैल्यू होगा ही नहीं, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डिड यू ईट लंच, इज दिस अ स्टेटमेंट गाइस? डिड यू ईट लंच, इट इज एन इंट्रोगेशन, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, अब हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो ये क्या है, यहां पर रिक्वेस्ट है, ले लो। हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, तो ये क्या हुआ, इट इज अ रिक्वेस्ट, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। यहां पर मैथमेटिकल कुछ दिया हुआ है, मैथमेटिकल कुछ दिया होगा, सो यस इट इज अ स्टेटमेंट। नाउ यू हैव टू टेल वेदर इट इज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। You guys tell me whether it is true or false. Please type in the chat box. You can also unmute yourself to give the answer. Guys, you can also give the answer. Is this statement true or false? Yes, it is true. Very good, Charul, Vishal, Prachi. Very good. It is true. Next, every real number is a complex number. अब यहां पर इन्होंने रियल नंबर के बारे में बोला और इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन्होंने यहां पर ये स्टेटमेंट कंप्लीट है, सो इट इज अ स्टेटमेंट। नाउ इज इट ट्रू और फॉल्स? अब हर रियल नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ट्रू है या फॉल्स है? अब ये आपको बता देता हूं कि देखो, हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अगर मैं 5 लिखूं तो दिस 5 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 0 i, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ आई होप 11th में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो पता होगा व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो यस, every real number is a complex number is a statement, the statement is true. Next, one is a prime number, वन के बारे में बोला है और वन जो है प्राइम नंबर बोला है, सो यस इट इज अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इज दिस ट्रू और फॉल्स? वन इज अ प्राइम नंबर, इज दिस ट्रू और फॉल्स गाइस? इट्स फॉल्स, व्हाई? बिकॉज वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, विद द सनसेट द डे एंड्स, राइट? सनसेट के साथ आपका दिन खत्म होता है, यस बराबर है, सनसेट के साथ दिन खत्म होता है, सो यस इट इज अ स्टेटमेंट। इज दिस ट्रू स्टेटमेंट? यस इट इज ट्रू, सनसेट के बाद दिन खत्म ही होता है। वन फैक्टोरियल इज जीरो, इज दिस अ स्टेटमेंट? यस इट इज अ स्टेटमेंट, बट इज द स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है, बिकॉज वन फैक्टोरियल इज वन। ठीक है, 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11, यस इट इज अ स्टेटमेंट, बट द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। देखो, आप जो है नोटबुक में या फिर एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, इसके बदले आप आंसर कैसे लिखोगे, देखो मैं बता रहा हूं। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, उसके बाद लिखोगे इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, मैं यहां पर राइट का मतलब यस इट इज अ स्टेटमेंट और एफ का मतलब क्या हुआ? फॉल्स। द नंबर पाई, यहां पर पाई इज एन इरेशनल नंबर, एवरीवन नोस पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट हो गया एंड द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू ओनली। यहाँ पर ये कुछ इन्होंने मैथमेटिकल है, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट और इसका ट्रूथ वैल्यू भी सही है, सो इट इज ट्रू। द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, yes it is a statement and it is true also, because 2 is the only prime number, everyone knows it. Guys, यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? if you have doubt in any particular question you can tell me. अगर सब कुछ क्लियर है प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स ऑल क्लियर। ओके चरुल, या एवरीवन प्लीज प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दिस completely clear to you या फिर कुछ डाउट है? ओके प्राची एंड विशाल, ओके वेरी गुड। नाउ लेट अस गो अहेड। यहाँ पर आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हुआ क्या? नहीं खत्म नहीं हुआ, और भी क्वेश्चंस है, ये भी देख लेते हैं, इजी है काफी। चलो, नाउ नेक्स्ट,
Two coplanar lines are either parallel or intersecting. Two coplanar lines are either parallel or intersecting. Yes, it is a statement. Why? Because it is a statement. Why it is a statement? बिकॉज दो कोप्लानर लाइंस बोला है, कोई भी दो लाइन जो है आपके आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग होगा, यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट द ट्रूथ वैल्यू इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज कोई भी दो कोप्लानर लाइंस जो होंगे जो एक ही प्लेन में होंगे वो दोनों लाइंस आइदर पैरेलल या फिर इंटरसेक्ट, ये दोनों में से कोई एक ही होगा और कुछ नहीं हो सकता. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो ऑफ फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल. नाउ यहाँ पर ये फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये एक्सक्लामेशन सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर ये फैक्टोरियल है. सो इट इज अ स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट. अब 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ 7 फैक्टोरियल, अगर आपने प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ा है, तो आई होप यू नो इट कि अगर आपको कोई भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करना है, ठीक है, तो उसको n फैक्टोरियल करोगे तो n नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आते हैं. ठीक है, सो 7 गर्ल्स हैं और उनके फोटोग्राफ लेने के लिए कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, दैट इज 7 फैक्टोरियल. ठीक है, एंड दैट इज ट्रू. if you have studied permutation and combination, you should be able to do it. So the answer is true. Guys, if you have any doubt, please ask in the chat box. I will clarify your doubt if you have any. Next, give me a compass box. It is an order. यहाँ पर ये statement नहीं है. Bring the motor car here. It is also an order. Therefore, it is also not a statement. It may rain today. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर it may rain today, ये क्या है? It is an open sentence. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किया जा रही है, भविष्यवाणी किया जा रही है. It is not a statement. It will rain today, that is statement. It may rain today मतलब क्या हुआ, ये कंफर्म नहीं है. It will rain today. So यहाँ पर कुछ फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है. So it is not a statement. A plus b is less than 7 where a is greater than 0 and b is greater than 0, then a is less than 7 and b is less than 7. Yes, it is a statement. मैथमेटिकल सेंटेंस है तो yes it is a statement. इसके बाद अब ये ट्रू है या फॉल्स है वो आपको चेक करना होगा. अगर a प्लस बी जो है इसका आंसर अगर लेस देन 7 है और a का वैल्यू 0 से बड़ा और b का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब a का वैल्यू 7 से छोटा और b का वैल्यू भी 7 से छोटा. यस, दैट इज ट्रू. कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? Is this a statement? No, it is not a statement because it is a interrogation. They are asking something. So it is not a statement. Bas khatam. So over here we are done for the first exercise of this chapter. Clear hai guys? Please type in the chat box all clear, so then I will go ahead with the next exercise. Please type in the chat box all clear. Okay, Charul, Prachi and बेटा सबको क्लियर है सब कुछ? ओके विशाल, राज, आनंद, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो. आपको चैट बॉक्स नहीं मिल रहा है क्या? राज, आनंद, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? पता नहीं कहाँ पर है ये. चलो नेक्स्ट. अब नेक्स्ट आते हैं. द नेक्स्ट आर लॉजिकल कनेक्टिव्स. ठीक है, द नेक्स्ट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स. लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या है, पहले ये देख लो क्या क्या लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं. नाउ दिस आर योर लॉजिकल कनेक्टिव्स गाइस. ठीक है, इशारों को अच्छे से ध्यान रखो बिकॉज दिस विल बी यूज थ्रू आउट द चैप्टर. चैप्टर के एंड तक ये सारे होंगे ही होंगे. ठीक है, अच्छे से समझ लो. ये कनेक्टिव्स हम कब यूज करते हैं, अगर कोई दो सेंटेंस को हमको जोड़ना है. ठीक है, सपोज लॉजिकल कनेक्टिव, एक स्टेटमेंट बताता हूं मैं कि 2 is a even number
एंड अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 इज ए इवन नंबर एंड अ प्राइम नंबर। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने एंड जो लगाया बीच में, तो ये जो एंड जो है, बाय यूजिंग लॉजिकल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो यहां पर बीच में एंड होता है, तो वो हम स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। वो एक्सप्रेस करने के लिए एंड शब्द, एंड होगा, और होगा, नॉट होगा, इफ एंड देन होगा, इफ एंड ओनली इफ होगा, तो उसके लिए कुछ साइंस हम यूज करते हैं, ठीक है। दोज आर, एंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ये जो है ये आपका एंड हो गया। उसके बाद और जो है हम ऐसे डिनोट करते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर, और जो है हम ऐसे डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं डिसजंक्शन। नॉट जो है हम ये देखो ये ऐसे डिनोट करते हैं, सो दैट इज नेगेशन, इट इज कॉल्ड नेगेशन। इफ देन मतलब ये होगा तो ये होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो कंडीशनल को हम कैसे करते हैं, देखो ये ऐसे सिंगल एरो बना के, मोस्टली हम नोटबुक में तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। दिस इज व्हाट योर कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड इम्प्लीकेशनल और कंडीशनल। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये होगा तो ये होगा, और वो हुआ तो ये भी होगा, समझ रहे हो। तो दोनों साइड में बाई कंडीशनल है वो। ये आपको इसके आपको मैं एग्जांपल्स बताऊंगा व्हेन वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज, विल बी गो। नाउ दिस इज व्हाट डबल इम्प्लीकेशन, ये हम नोटबुक में ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट योर डबल इम्प्लीकेशन, दिस इज व्हाट सिंगल इम्प्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड देन, और इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, और डबल आई डबल एफ, इफ। आई डबल एफ का मतलब भी क्या हुआ, लास्ट कॉलम नहीं समझा। लास्ट कॉलम बेटा ये डबल इम्प्लीकेशन है। अच्छा ये होगा तो, अच्छा समझ बताता हूँ, टिको, एक मिनट रुको, बताता हूँ। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ बाई कंडीशनल का। एग्जांपल क्या बताऊँ, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। हाँ, चरुल goes to school if and only if it is open, समझ रहे हो। इफ एंड ओनली इफ इसका मतलब क्या है, नाउ चरुल विल गो टू स्कूल इफ द स्कूल इज ओपन, और इफ द स्कूल इज ओपन द चरुल विल गो टू स्कूल। तो दोनों में कंडीशन है, अगर स्कूल, चरुल विल गो टू स्कूल इफ द स्कूल इज ओपन, एंड इवन इफ द स्कूल इज ओपन द चरुल विल गो टू स्कूल। यहाँ पर बाई कंडीशनल है, दिस इज व्हाट बाई कंडीशनल, ठीक है। आर यू गेटिंग इट। ऐसे टाइप के और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में तो काफी एग्जांपल्स होंगे, उसमें आपको मैं इजीली बता दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये सेंटेंस सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। चलो, आई थिंक वी कैन स्टार्ट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट गाइस। अच्छा, ट्रूथ वैल्यू भी है। चलो पहले हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द टेबल वैल्यू ऑल्सो। देखो पहले देख लो यहाँ पर क्या आपको एक्सरसाइज में क्या गिवन है, देखो पहले क्या दिया है, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। चलो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, ये वाला, e is a vowel और 2 plus 3 is equals to 5। अब क्या करेंगे, let p be, let statement p is equals to e is a vowel, और उसके बाद स्टेटमेंट q लिखता है 2 plus 3 is equals to 5। तो इस सेंटेंस को मैं मैथमेटिकली कैसे डिनोट कर सकता हूं, यहां पर दोनों के बीच में और है, सो इसका द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी
द सिंबॉलिक फॉर्म इज व्हाट, पी और क्यू। समझ में आ रहा है? यहां पर P इज अ वॉवल, E इज अ वॉवल जो है यहां पर आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर इसी स्टेटमेंट को अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो आई कैन राइट P और Q, मतलब E इज अ वॉवल और 2 + 3 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? चलो और भी करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। यहां पर जब भी बट आया, बट मतलब क्या हुआ, एंड हो गया, ये क्या हुआ, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, सो लेट अस से लेट P is equals to P is a, where P statement gives what, mango is a fruit, and Q statement equals potato is a vegetable, is a vegetable. Then the mathematical statement for this, यहाँ पर but है ना, but मतलब क्या हुआ, and, so the symbolic form is क्या आ जाएगा, P and Q। क्लियर है? यहाँ पर ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ लेट अस डू द सम मोर। यहाँ पर और भी है। ओके, नेक्स्ट इज मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, लेट अस टेक दिस। यहां पर अब अगेन स्टेटमेंट को आप डिफाइन करोगे पहले। लेट P be a statement where milk is white, milk is white। एक मिनट गाइस। ओके, एंड Q be a statement where grass is green, where grass is green, so the symbolic form is what, P और Q। खत्म। क्लियर? गाइस समझ में आ रहा है आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है स्टेटमेंट को? गाइस इज दिस क्लियर? प्लीज टाइप yes or no in the chat box. Okay Charul, Prachi, okay. What about Vishal and Deveshi and Raj Anand? Vishal, okay, very good. Deveshi is also there, okay. Chalo, let's move ahead. The next, अब और क्या स्टेटमेंट था इसमें? I like playing but not singing. So how, अब ये स्टेटमेंट को हम कैसे कैसे मेंशन करेंगे? Let P be a statement I like playing and Q be a statement I like but not singing ना, I don't like singing, I don't like singing। तो इसमें अब ये स्टेटमेंट को आप डिनोट कैसे करोगे? बट मतलब क्या, एंड हो जाएगा। सो द सिंबॉलिक फॉर्म इज, द सिंबॉलिक फॉर्म इज P and Q। वेरी गुड चारुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ लेट अस मूव अहेड और भी क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, अब इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब ये कैसे आएगा? यहां पर भी इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, मतलब दोनों जो है साथ में हो रहा है इवेंट। ठीक है, देखो दो इवेंट अगर दोनों साथ में हो रहा है तो दोनों के बीच में एंड होगा। अगर दो इवेंट जो है ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, या फिर दोनों के बीच में कोई कंडीशन नहीं कि दोनों ही हो रहा है करके, तो उस कंडीशन में आप और लगाओगे। और मतलब क्या, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब आपका ऐसे, ये आपका डिसजंक्शन, ये और से, ये आप और से डिनोट करते हो।
ये एंड मतलब क्या, दोनों हो रहा है, दोनों इवेंट हो रहा है एक ही साथ में। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, मतलब क्या दोनों साथ में हो रहा है, तो इसके बीच में आपका क्या होगा, पी एंड क्यू होगा। तो आप इसे क्या करोगे, इसे आप सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लेट let P be a statement, it is cloudy, and Q be a statement, it is raining. It is still raining, you can say. It is still raining. ठीक है, तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, the symbolic form will be P and Q. Why? And because both are happening at the same time. Clear है? Next. Now let's go to the next question. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको ट्रुथ टेबल पहले सीखना होगा। अब ट्रुथ टेबल क्या है, देखो बता रहा हूँ। ट्रुथ टेबल जो है, चलो मैं आपके टेक्स्ट बुक में से ले लेता हूँ और आपको वही एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये एक ट्रुथ टेबल है, ठीक है। ट्रुथ टेबल आपके सारे में एक ही पेज पे लूंगा, सारे सारे ये इसी पेज पे लिखूंगा ट्रुथ टेबल, ठीक है। सो ये हो गया कंजंक्शन का, इसके बाद डिसजंक्शन का भी ले लेता हूँ। ये आपको टेबल याद करना होगा गाइस, और इसे याद कैसे करना है वो आपको मैं सिंपली बता देता हूँ, वो मेथड यूज कर लेना, इजीली याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रुथ टेबल में क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब क्या, पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू में देखो, अगर P ने ट्रू बोला है और Q ने भी ट्रू बोला है, दोनों ने अगर ट्रू स्टेटमेंट दिया है, तो ही इन दोनों का स्टेटमेंट को आंसर, जो फाइनल आंसर होगा वो ट्रू होगा। किसी एक ने भी झूठ बोल दिया तो ये सारे झूठे हो जाएंगे, फाइनल स्टेटमेंट आपका आ जाएगा कि आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ रहे हो, आपने लिखा कि फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज आल्सो ट्रू, और दोनों के बीच में एंड है, तो ही आपका फाइनल स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। कैसे, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो, इफ आई गिव अ स्टेटमेंट 2 इज अ इवन नंबर एंड 3 इज ऑड नंबर, ठीक है। सो 2 इज इवन नंबर और 3 इज ऑड नंबर अगर मैंने लिखा, तो यहां पर पहला जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो आपका पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ही पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर यहां पर लिखा 3 इज ए इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों के बीच में एंड लिखा है ना, आर यू गेटिंग इट, दोनों के बीच में क्या है, एंड है, तो दोनों ट्रू होना जरूरी है, तो ही आपका फाइनल स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर मैंने यहां पर लिखा थ्री इज इवन नंबर, तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सो इसीलिए अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ, अगर क्यू फॉल्स हुआ तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स, अगर फर्स्ट वाला फॉल्स हुआ तो भी पूरा स्टेटमेंट फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स हो गया तो भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स ही है। इज दिस क्लियर गाइस? आपको ये फर्स्ट वाला सेंटेंस याद रखना है इन कंजंक्शन, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू विल ओनली गिव यू द ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट, फॉर डिसजंक्शन, आपने यहां पर लिखा 2 इज इवन नंबर और 3 इज इवन नंबर। अब यहां पर दोनों के बीच में और लिखा है ना, 2 इज इवन नंबर या फिर 3 इज इवन नंबर, तो स्टेटमेंट में कुछ एक भी अगर सही है तो आपका स्टेटमेंट सही है ना, बिकॉज दोनों के बीच में और है, एंड नहीं है। या तो ये सही हो सकता है या तो वो सही हो सकता है, अब दोनों में से कोई एक भी सही तो सही ना, आर यू गेटिंग इट। तो जब भी और होगा, तो एक भी अगर ट्रू हुआ,
देखो ये ट्रू और फॉल्स है तो भी आंसर आपका ट्रू आता है स्टेटमेंट, ये फॉल्स था और सेकंड ट्रू था तो भी आपका ट्रू आता है, फर्स्ट ट्रू और सेकंड भी ट्रू तो भी ट्रू। अगर दोनों भी गलत बोल दिया, अगर मैंने लिखा 2 इज अ ऑड नंबर एंड 3 इज अ इवन नंबर, अब ये स्टेटमेंट 2 इज अ ऑड नंबर और 3 इज अ इवन नंबर और लिखा दोनों के बीच में, अब दोनों फॉल्स हो गया तो पूरा स्टेटमेंट भी फॉल्स, तो यहां पर आपका फाइनल आउटकम क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स ओनली देन इट विल गिव फॉल्स, अदरवाइज ऑल आर ट्रू। कंजंक्शन में क्या याद रखना है, इफ बोथ आर ट्रू ओनली देन द स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। और में क्या रखना है, इफ बोथ आर फॉल्स ओनली देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। इज दिस क्लियर गाइस? प्लीज टेल मी, ये टेबल याद हो गया आपको? ये टेबल याद होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये टेबल पे ही आपका आगे चैप्टर डिपेंड है। ओके चरुल, प्राची एंड विशाल, ओके चलो वेरी नाइस। तो यहां पर अगर आपका और होगा तो आपको क्या रखना है, दोनों फॉल्स होगा तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और ट्रू में अगर एंड में क्या रखना है, दोनों ट्रू हुआ तो ही ट्रू। एक मिनट रुको, पानी पी लेता हूं। ये जादू दिख रहा है तुम लोगों को? कैन यू सी दिस? दिस बॉटल इज वेरी ट्रांसपेरेंट, ये देखो। हाउ इट इज इनविजिबल, कैन एनीवन टेल मी? देखो अभी ग्रीन दिखेगा। ये क्या है, मिस्टर इंडिया कहां से आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, किस जिसको समझ में आया अच्छी बात है। नेक्स्ट, या ये हो गया। नाउ लेट अस गो अहेड, जस्ट अ मोमेंट गाइस। या अब आपका सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बोला है राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, लेट अस टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट। यहां पर क्या लिखा है, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। सो यहां पर आप लेट करो पहले, लेट P be a statement that is Earth is a planet। अच्छा ट्रू बोल रहे हो, मून स्टार है क्या? थोड़ा जनरल नॉलेज भी आना पड़ेगा लॉजिक चैप्टर में। ओके, अर्थ इज अ प्लैनेट, राइट, and let Q is equals to moon is a star। ओके चलो ठीक है। अब now the truth values of P and Q are what, or you can say the truth value of P is, ये क्या, अर्थ इज अ प्लैनेट, इज इट ट्रू? यस। And of Q is moon is a star, moon is not a star, moon is also a planet which is revolving around the earth, so it is not a star, so Q is a false। ठीक है, स्टार हम उसी को बोलते हैं जिस जो सन होता है, सन, सन इज अ स्टार। द स्टार्स विच वी सी इन द स्काई दे आर डिफरेंट टाइप, देर आर डिफरेंट सन्स विच आर देयर इन द यूनिवर्स। वहां तक कोई अभी पहुंचा ही नहीं है, बट हमें ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स दिख रहे हैं। ठीक है,
ज्योग्राफी आई होप सबने पढ़ा है। चलो, सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। सो यहां पर दोनों के बीच में क्या है, एंड है, सो दैट मीन्स P and Q will be equivalent to what, ट्रू एंड फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर विल बी व्हाट, गाइस प्लीज टेल। अगर दोनों के बीच में एंड है, यस वेरी गुड, द आंसर विल बी फॉल्स और एफ यू कैन से, ठीक है। देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज, ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? let us solve the next sum. 16 is a even number, पहले हम इसे स्टेटमेंट में लिखते हैं, let P be a statement where 16 is an even number and let Q be a statement 8 is a perfect square. The truth value of P is 16 is an even number. Is it true? Yes, it is true. So the truth value of P is true and of Q is 8 is a perfect square. 8 is not a perfect square actually. It is a perfect cube. It is not a perfect square. So Q is false. Therefore, आप क्या लिखोगे? Now the symbolic form of statement is, the symbolic form of statement is what? दोनों के बीच में क्या है, and है, so that is P and Q, which will give you P and Q मतलब क्या, first statement is true, next statement is false, so this will give you what, that is false only. Therefore what we can write, the truth value of statement is, the truth value of statement is false. Clear है? Is this clear guys? Please type yes or no in the chat box. सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? Okay चरुल भाई फाइन, प्राची वेरी गुड, okay. Now next, let us solve the next question. चलो, ये सेकंड हो गया. A quadratic equation has two distinct roots, और ये चलो let us solve the third. Now यहाँ पर let P be a statement, a quadratic equation has two distinct roots. A quadratic equation has two distinct roots, और उसके बाद Q be a statement, 6 has 3 prime factors. Prime factors, ठीक है. Now this statements, अब the truth value of statement, the truth value of statements is what, अब P जो statement है ये true है या false है, क्या है statement, a quadratic equation has two distinct roots. Is this true guys? quadratic equation को दो distinct roots होते हैं, हर बार दो distinct roots ही होते हैं. Is this true?
If you are saying no, then what? You guys can unmute. क्या sometimes क्या? अच्छा, sometimes it has two distinct roots. तो क्या कभी three distinct roots भी होते हैं क्या? A quadratic equation? Then exactly. It can have two same roots also. It is not every time that it will have two distinct roots. It sometimes had two same roots also. So that means ये first statement जो है, the truth value of the statement P is false, and the truth value of statement Q is 6 has three prime factors. Is this true? Is this true, guys? 6 has three prime factors. Then how many factors does 6 has? Very good. It has only 6. It has only two factors, that are, अगर 6 को आप फैक्टराइज करोगे, 2 3s are and 3 1s are, तो आपका 2 और 3 दो ही फैक्टर हुए. प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका दो ही फैक्टर बनता है. सो द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. सो दैट मींस अब दोनों फॉल्स है और दोनों के बीच में और है. सो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज व्हाट. दोनों के बीच में क्या है? और है. तो आप क्या करोगे? डिसजंक्शंस आएगा, P और Q, विच विल गिव यू अब F और F. अब F और F क्या आता है? F और F दोनों फॉल्स हुआ तो आपका आंसर फॉल्स आता है. एज यू कैन सी ओवर हियर, दोनों फॉल्स हुआ तो आपका आंसर फॉल्स होता है, राइट? सो यू कैन राइट द आंसर इज false. Therefore, you can write the truth value of statement is the truth value of statement is false. Clear? चलो और थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं. Next, fourth one. The Himalaya are the highest mountains, but they are part of India in the northeast. But मतलब क्या होगा? But मतलब and होगा दोनों के बीच में, ठीक है? But means there is and between both of them. So the Himalayas are the highest mountain, right? Let P be a statement. Himalayas are the highest mountain, ठीक है? And Q be a statement. They are part of India in northeast. They are part of India in the northeast. अब इसका ट्रूथ वैल्यू, the truth value of the statement is what? The truth value of statement P is Himalaya are the highest mountain. Is this true, guys? Is this true? Yes, it is true. Exactly. और क्या है next? They are the part of India in the northeast. Exactly, they are in the northeast only. Q is also true. The symbolic form of statement is of statement is what? P. दोनों के बीच में but है. but मतलब क्या होगा? and. P and Q, फिर उसका जो ट्रू एंड ट्रू, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू. दोनों ट्रू तो ट्रू. देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज
इज ट्रू। क्लियर है गाइस? अभी तक आपको जितना भी समझाया, इज दिस क्लियर टू यू? Okay, fine guys. So over here we are done for today. We'll continue this class in the next session. Okay? Chalo. Bye bye everyone. Have a good day.